बीपीएससी शिक्षक स्पेशल क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज हमारे बीच में प्रतिभागी के रूप में हैं, आप चार अपना नाम बताएंगे। अलका, किरण, नीतू, संगीता। अलका, किरण, नीतू और संगीता, इन चारों से हमारा जो आज का जो विषय है, जिससे हम आपसे सवाल पूछेंगे, वो विषय है भारत का एक सामान्य परिचय। यानी इसमें भारत में जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, पर्वत से घिरा है, किस देश से घिरा है, क्या भारत के अंदर खास है, इन्हीं से जुड़े हुए 25 सवाल होंगे जिसके साथ हम आपके बीच में होंगे। प्रत्येक सवाल के लिए 4 विकल्प होंगे और इन विकल्पों को सुनकर आपको उत्तर देना होगा। समझ गए? इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप चारों को बीपीएससी की परीक्षा निकट आ रही है ना? जी जी। तैयारी ठीक ठाक चल रही है? जी सर। हाँ, एकदम ठीक ठाक चल रही है ना? जी सर। कहाँ तक पहुँच चुकी है? बीपीएससी के स्टेशन से थोड़ा पहले होगी। चलिए, बीच बीच में हम लोगों की चर्चा होगी। सवाल पहला आपके लिए है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम फैला हुआ विस्तृत भारत जो है, आपको बताना ये है कि यह फैलाव जो भारत का है वह कितना क्षेत्र में है, अर्थात भारत का क्षेत्रफल कितना है। समझ गए? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है आपके लिए 32,12,00,000 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 34,94,625 वर्ग किलोमीटर। डी इनमें से कोई नहीं। 32,87,263 किलोमीटर वर्ग। सब आदमी मिला के एक बार बोलिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल सही। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला अपना विशाल देश भारतवर्ष है। लेकिन जो विश्व का भूगोल अगर देखेंगे तो उसके अनुसार भारत के पास पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% आता है, और इस 2.4% में लगभग 18% जनसंख्या दुनिया की जो है, इसको हम रख लें 2.4% क्षेत्र लिए हैं और 18% आबादी को रखे हुए हैं, उसको पाल पोस रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अभी आपने बताया 2,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्र, सॉरी 2 लाख नहीं, 32 लाख में बोला है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया में कैवा स्थान पर है? 7वां। इससे पहले 6 गो है, 6 ठो है। इससे ज्यादा कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 7वां या 6? ठीक है, गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है ना? बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमारे शिक्षक सिखाया करते थे रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, रूस, कनाडा, चीन, अब ओ अमेरिका, ब ब्राजील, आ ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक चीन अब आ भारत, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला सवाल आपके लिए है, भारत की स्थलीय सीमा, समुद्र से भी घिरा भारत है और स्थल से भी इसके पड़ोसी देश हैं, तो आपको बताना है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। ऑप्शन आपके लिए, समझ गए ना क्वेश्चन? 8, 6, 7, 9। 7 से 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में है, इसीलिए तो ना कहीं 7 से मिलती है, 7 से मिलती है, 7 से ही मिलती है। करेक्ट आंसर है, 7 से मिलती है। अब सवाल है कि अब वो 7 देश कौन है, ये हम बता देते हैं इस बार आपने, हम भी बता देते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। आपको बताना ये है कि ये जो मैंने कहा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इसमें सबसे ज्यादा किससे मिलती है? बांग्लादेश। और सबसे कम?
अफगानिस्तान से। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, एकदम सही किया आपका हाल है ना। और अब हमारा सवाल अगला है आपका। जम्मू कश्मीर का नाम तो जरूर ही सुने होंगे। तो जम्मू को श्रीनगर से अलग करने वाली एक दर्रा है जो जम्मू और श्रीनगर को एक दूसरे से अलग करती है, या दूसरे शब्दों में कह लें जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। ठीक है, तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ने वाली दर्रा है वो कौन सी है? काराकोरम दर्रा, उर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। पक्का ना? करेक्ट आंसर है। उर्जिला दर्रा अगर बता, ऐसे ही हम ऑप्शन नहीं देंगे, आप बता देंगे कि उर्जिला दर्रा किन दो को जोड़ती है? उर्जिला, एक जो हम बताएं गिलगिट, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है, करेक्ट आंसर है। और जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, चीन जाने का रास्ता है। अगला सवाल आपसे है, भूटान से भारत का कौन सा राज्य, भूटान से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? भूटान से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नहीं, असम, अरुणाचल, असम बनाती है। पक्का ना? यानी भूटान से सबसे लंबी सीमा असम की है और सबसे कम सिक्किम है। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सिक्किम में ख्याल आया, सिक्किम, अब हमको पता चल गया। कम आप लोग क्यों बोल दिए, मुझे लग रहा है ना कम, इसीलिए सबसे कम। अगला क्वेश्चन आपसे है, अगला क्वेश्चन आपसे है इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है उससे थोड़ा सा दूर इंडोनेशिया है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करने वाला चैनल का नाम आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करने वाला, इंदिरा इंडोनेशिया ई को अलग करने वाला चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ना 8 ना 9 ना 10, एक है, अब अगला बोलते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल अलग करती है। वाह, ग्रेट ई, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। अच्छा, बता सकते हैं 8 डिग्री चैनल किन दो को अलग करती है? देखिए, एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ ऐसे, हाँ ठीक है, बिल्कुल से मिनिकॉय द्वीप और मालदीव। मामी 8 डिग्री मामी, 9 डिग्री मील, या लक्ष्मी भी कर सकते हैं, है ना, लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को 6 डिग्री चैनल है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। सुमात्रा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया में। एक बात बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरूमत है? ये ऐसी क्वेश्चन है, ऐसी ही क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के बीच, बोलिए। हाँ, पाक जल डमरूमत करेक्ट आंसर है। चलिए, और अंडमान और कोको के बीच में कोको जल संधि नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में से कर्क रेखा गुजरती है ना, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं ना। तो आपको बताना है कर्क रेखा पर कौन सा भारत का राज्य स्थित नहीं है। दूसरे शब्दों में कह ले, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? किस राज्य से कर्क रेखा भारत से नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके लिए है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश, यानी गुजरात से गुजरती है जी, राजस्थान से जी, और पश्चिम बंगाल से, हाँ, कितनों से पश्चिम बंगाल से जी। एकरा हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। अब एक सवाल लेकिन आपसे पूछ लेते हैं। आप अभी बताएं कि गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। करेक्ट आंसर है। 8 का नाम तो ना जानते होंगे, जानते हैं? अच्छा, एक इसमें भी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, आप भी पढ़े होंगे, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
झारखंड। देखिए एक है साधारण सी चीज ध्यान में रखना है, गुजरात में इन करती है और उसके बाद मिजोरम से निकल जाती है। गुजरात में इन करके मिजोरम से निकल जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। और इस कड़ी में भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये गुजरने के क्रम में छत्तीसगढ़ में मुलाकात होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी मानक समय रेखा की मुलाकात होती है किससे? कर्क रेखा से। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछता है कर्क रेखा और मानक समय रेखा की मुलाकात भारत में कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। 36, अच्छा एक मुहावरा है 36 का संबंध होना, मतलब समझते हैं? नहीं, हिंदी में 3 अक्षर लिखेंगे ना तो 3 ना अक्षर 36 का संबंध है, मतलब दुश्मनी है। 3 के देखते हैं 3 ने बगल अच्छा अन्य बगल, तो 36 का संबंध होना मतलब होता है दुश्मनी, है ना। जब किसी से अच्छे रिश्ते ना हो तो कहते हैं 36 का। 7वां सवाल आपके लिए, आपको बताना है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित न्यायिक राजधानी निम्न में कौन है? विशाखापत्तनम, अमरावती, हैदराबाद, कुर्नूल। कुर्नूल करेक्ट आंसर है। हम अपने सुनने वालों को ये बताएं, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी है, वही अमरावती विधायी राजधानी है। दैट्स मीन की तेलंगाना की विधानसभा अमरावती में हो, और हैदराबाद तो उसकी पहले राजधानी थी जो अब चला गया किसके हिस्से में? तेलंगाना के हिस्से में। सॉरी, तेलंगाना के हिस्से में हैदराबाद, और तेलंगाना का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी अमरावती। आंध्र प्रदेश का विधानसभा होगा कहाँ? अमरावती। आंध्र प्रदेश की विधानसभा अमरावती में, आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कुर्नूल। इट मीन्स कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा वो कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में जो कार्यपालिका उसकी जो है वो कंट्रोल करेगी, उसका जो प्रशासनिक रूप से जो राजधानी होगी वो होगा विशाखापत्तनम, और उसका जो असेंबली होगा वो होगा कहाँ? अमरावती में। ठीक है, तो कितनी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की? 3 को हो जाएगी, कुर्नूल, विशाखापत्तनम, अमरावती। अब पहले कहाँ थी? हैदराबाद, और उसी को न काट करके बना गया तेलंगाना। जी, अब वो राजधानी किसके हिस्से चली गई? तेलंगाना के हिस्से। हैदराबाद किसके हिस्से चली गई? तेलंगाना। कौन सा क्षेत्र फ्रांस के अधीन था? भारत पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भारत में आए, 5 गो आए, उनमें से कई लोगों ने अपना आधिपत्य किया। ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा किया, लेकिन अन्य ने भी थोड़ा थोड़ा किया। तो आपको ये बताना है कि फ्रांस के आधिपत्य में था वह कौन सा क्षेत्र जो आज़ादी से पहले ही उसने भारत को सौंप दिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? फ्रांस के अधीन था लेकिन आज़ादी से पहले उसने भारत को सौंप दिया। कराईकाल, माहे, यानम, चंद्रनगर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कराईकाल, माहे और यानम ये किसके अधीन था? ये भी फ्रांस के अधीन, लेकिन आज़ादी से पहले सौंपा था चंद्रनगर को। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए, और चंद्रनगर को सौंपा था, और आज़ादी के बाद 1954 में कराईकल, माहे और यानम को व्यवहारिक रूप से सौंप दिया। हालांकि पूर्ण रूपेण विधिवत सौंपने की जब बात आएगी तो 1961 ईस्वी में है। ठीक है, अगला सवाल आपसे है, भारत का औसत समुद्र तल से, कहीं कहीं पढ़ते होंगे ना समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, तो भारत में समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, कहाँ के समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापती है? ऑप्शन ध्यान में रखना है, कोचीन, मद्रास, बम्बई, कोलकाता। मद्रास। पक्का? मद्रास है ना? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ संलग्न है? अभी हम बोलेंगे, उसका नाम बताना है। 3 देशों से जुड़ा हुआ राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल नहीं, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से सभी सब है 3 गो देश से। पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी, अरुणाचल भी। वाह रे वाह, यानी 3 गो ऐसा राज्य है जो 3 देश से जुड़ा हुआ है। वाह, आज मैं जाना। चलिए, अरुणाचल प्रदेश किससे जुड़ा हुआ है? किस 3 गो से? म्यांमार, हाँ ठीक है, भूटान, चीन। म्यांमार, भूटान और चीन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिम बंगाल किस किस से जुड़ा हुआ है?
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, गुड। और सिक्किम जुड़ा हुआ है नेपाल से, भूटान से और चीन से। वाह। जानते हैं पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस देश से जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक सीमा किससे जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से। और अरुणाचल की सबसे अधिक चीन से। सिक्किम की भी सबसे अधिक चीन से ही जुड़ी हुई है। भारत का एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं। अभी आपने बताया राज्य से 3 गो से जुड़ा है। केंद्र शासित प्रदेश भी भारत का एक है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा बनाता है? ठीक बोल रही हैं, बोले। लद्दाख करेक्ट आंसर है। चीन से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से वह सीमा बनाती है। एक सवाल है, इससे अलग है, आपको बताना है। जैसा भारत का नक्शा ध्यान में आता होगा, तो ध्यान में आता होगा तो भारत में पड़ोसी देश से सीमा बनाने वाले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, दोनों मिलाकर कितना होंगे? 18 करेक्ट आंसर है। 18 में राज्य कितने होंगे? 16। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2 करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हो 2 गो कौन केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, सीमा वाला लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी हाल में जो बने हैं वो। दिल्ली तो किसी से नहीं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इनमें से कोई नहीं। 24 समुद्री मील करेक्ट आंसर है। और 12 समुद्री मील है प्रादेशिक जल सीमा और 200 समुद्री मील है अन्य क्षेत्र मंडल से। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12वां सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, दिल्ली। राजस्थान है पक्का ना? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। गुड, चलिए बिल्कुल सही उत्तर दिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली। अच्छा चलिए, आज सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल से ना गोवा, और जनसंख्या से राज्य तो गोवा राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में आ गया लक्षद्वीप जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत का कौन सा ऐसा जिला है, भारत का एक ऐसा जिला है जो अपने राज्य में, तो जिस राज्य का जिला उसमें तो है ही, लेकिन उस राज्य के जिला के अलावे 4 गो राज्य से जुड़ा हुआ है। ध्यान में आ गया क्वेश्चन क्या बोले? यानी जिस राज्य में है, इस राज्य के अलावे 4 गो राज्य से सीमा मेट से टच करता है वो, यानी 4 राज्य में है नहीं, समझ रहे हैं ना? 4 राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपके लिए है कटिहार, औरंगाबाद, जयपुर, सोनभद्र। किस राज्य में है? यूपी में। करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं कि कौन कौन राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है सोनभद्र जिला यूपी का। करेक्ट आंसर है, बहुत सुंदर। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र तट पर हैं, यानी ना तो समुद्र तट से तट का निर्माण करते और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते, ना समुद्र तट पर हैं ना किसी देश की सीमा पर हैं? कितने ऐसे हैं? ऑप्शन चाहिए ना? ऑप्शन में 2, 5, 6, 4, 2, 5, 6, 5, 6 बोलेंगे, 5 ही होगा। 5 होगा, करेक्ट आंसर है। 5 है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। मध्य प्रदेश झारखंड पहले एक ही होता था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और इसके साथ हुआ, इसके बाद छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड, ये 5 ऐसे हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। 16वां सवाल आपके लिए है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है ना,
वह किस राज्य में विस्तृत नहीं है, यानी किस राज्य में पुदुचेरी का कोई पार्ट नहीं है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में है, जी तमिलनाडु में भी है, जी केरल में भी है। जी। आंध्र प्रदेश में बता सकते हैं कौन है? अच्छा, ये मालूम नहीं है, मालूम, भूल गए। कराईकल, आंध्र प्रदेश में कराईकल, तमिलनाडु में यानम और केरल में माही। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? समझ रहे हैं ना, भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे जो दूर, सबसे पूरब है किविथू, इंदिरा कौल, गुहार मोती, केप केमोरी, किविथू, केप केमोरी ना, किविथू ना। किविथू कौन राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। किविथू पड़ता है, सब पूर्वोत्तर बिंदु है तो पूर्व के न राज्य होंगे। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल है और उसी में है किविथू। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद गुहार मोती, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। वहीं केप केमोरिन, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थल की सीमा से जुड़ा हुआ है, जो कन्याकुमारी में पड़ता है, तमिलनाडु में। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप में, और उसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट। बहुत बहुत सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, 18वां सवाल है आपके लिए। भारत में कुल जो राज्य है, क्षेत्र है भारत का, उसको कितने अंचल में वर्गीकृत किया गया है? भारत को कुल कितने अंचल में वर्गीकृत किया गया है? 8, 6, 28, इनमें से कोई नहीं। 6, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, ठीक है। और अगला सवाल चीज़ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं। भारत के पूर्वोत्तर का नाम सुने? 7 सिस्टर, 7 बहन। तो अभी हम आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। असम शामिल है, मणिपुर शामिल है, मेघालय शामिल है, सिक्किम शामिल नहीं है। एकरो में कम हो गया ना, कि कम होने के कारण बहुत है उसके साथ, देख रहे हैं ना। सिक्किम, पीछे भी आप लोगों ने कहा था सिक्किम, क्या वो उत्तर था? आप सिक्किम दे दिए। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार बोलिए तो कौन कौन है, ये बता सकते हैं 7 सिस्टर में? हाँ, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल, और सिक्किम नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जानते हैं ना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन 4, 3, 5, 2, 5। पक्का ना? करेक्ट आंसर है, 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि कर्क रेखा के साथ यह छत्तीसगढ़ में मिलती है। अगला सवाल, अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत में प्रवेश कहाँ करती है? मिजोरम से तो ये गुजरती ही नहीं, कहाँ प्रवेश करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के में किस स्थान में प्रवेश, जब एंट्री करती होगी ना भारत में, तो कहाँ एंट्री करती है? नो, गुजरात में भी गुजरती है। देखिए पहले ये 5 को मिशन है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रवेश करती है। कुछ स्रोत कहते हैं कि इलाहाबाद के निकट नैनी में प्रवेश करती है, और ज़्यादातर स्रोत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट यह भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल है आपसे, भारत के कितने राज्य समुद्री तट पर हैं?
ऑप्शन है आपके लिए 4, 7, 9, 8। 9 है समुद्री तट पर। करेक्ट आंसर है। भारत का जो समुद्री तट है वो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में फैला हुआ है। पूर्वी तट जो भारत का है, जब हम पूरब की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूर्वी तट है जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये पश्चिमी तट है, जिसमें केरल, कर्नाटक, गोवा ये मालाबार तट में आते हैं, और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये आते हैं कोंकण तट में आते हैं। चलिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई बता सकते हैं? 7,516.6 किलोमीटर। हाँ, 7516 ना? नहीं, 7,516, 7516 नहीं, एक के बात हुआ, दोनों एक ही 7,516.6 किलोमीटर। बिल्कुल सही। चलिए, होता है कोई व्यक्ति जब पहली बार कहीं बैठता है ना तो ऐसा हो जाया करता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया है, शानदार तैयारी है, अच्छी तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने जिले हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को NCR कहते हैं, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है आपके लिए 7, 21, 23, 25। 23। इसमें सबसे ज्यादा जिला किस राज्य का? हरियाणा। कितना? 13। गुड। उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 8। 13, 8, 21 हुआ, 2 के कर राजस्थान। करेक्ट आंसर है। जबरदस्त तैयारी है सर, एकदम। अगला 23वां सवाल है। 22 को ऊपर छोड़ दें कि 25 को पूरा दें? पूरा दें ना 25 को। डर नहीं ना लग रहा है? अब तो डर खत्म हो गया होगा ना, शुरू से पहले आते आते तक खत्म हो गया होगा। भारत का कौन सा राज्य की सीमा, मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य से जुड़ी हुई है, यानी सबसे ज्यादा राज्य से जुड़ा हुआ अपनी सीमा बनाता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों से जुड़ा है। कै गो राज्य से जुड़ा हुआ है? 8 राज्य। गुड। एक के अंदर 7 वो देशों से है। चलिए, देश हम बोल देते हैं नेपाल, हल्का वाला। आप 8 को आप राज्य आप बता सकती हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसमें सबसे ज़्यादा जो उसकी सीमा है वो मध्य प्रदेश से है, और सबसे कम जो उसकी सीमा है वह हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम, मध्य प्रदेश से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसके बाद दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के नेपाल इस तरह से देखा जाए, सब मिला दिया जाए तो 10 गो पड़ोसी रख ले। साधारण नहीं है उत्तर प्रदेश, 10 गो पड़ोसी रख ले। चलिए, एगो खाड़ी का नाम आप सुने होंगे, खंभात की खाड़ी, सुने हैं ना? खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, अंडमान में, दमन और दीव के बीच में, इनमें से कहीं नहीं। दमन और दीव के बीच में है खंभात की खाड़ी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है 25वां, छोड़ देते हैं पहले, पूछ ही लेना। 25वां सवाल है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में? 18.9%, 25%, 5%, 17.5%। तो पहले ही थे हम बोल दिए थे, हमको याद आ रहा है कि हम बोल चुके थे। ऐसे आप सही हैं, बिल्कुल सही कर दिया। चलिए, एक पूछते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो भारत का फैलाव है, डिग्री में अगर आपको अक्षांशीय फैलाव बताना पड़े तो कितना फैलता है? 30 डिग्री। गुड। 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार भी है, और देशांतरीय वो 30 डिग्री है। वाह, 30 डिग्री अक्षांशीय, 30 डिग्री देशांतरीय। भारत का नक्शा देखने पर ना नीचे में थोड़ा सा ऐसे झुकते चला जाए, तो आप बता सकते हैं कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जिसके नीचे आने पर वो ज़्यादा थोड़ा सिकुड़ गई है? अभी थोड़ा सा, हाँ, 22 डिग्री अक्षांश रेखा। बिल्कुल सही किया है। और अब चलिए, अब तो वक्त आ गया, 25 को तो क्वेश्चन आप सही 25 को से ज़्यादा दे दिए, है ना? तो अब यहाँ से जाने वक्त, यानी आप आई तो यहाँ से आप लोग जब जा रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? पहली बार किसी
किसी सामने फेस टू फेस होकर के उत्तर देना थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहती है शुरू में, नहीं? सर एक दो क्वेश्चन में था, उसके बाद से हट गया। उसके बाद से हट गया ना, जी सर। तो बस एक दो क्वेश्चन में बीपीएससी में भी रहेगा, उसके बाद से 118 क्वेश्चन बनने वाला है, समझ रहे ना? अब पहला दूसरा पर इत्मीनान से देख लेना। नहीं बस। सर वहाँ पे और यहाँ पे फेस टू फेस है, इसीलिए सर। वहाँ पर कोई झंझट नहीं है। सर बहुत ज़्यादा झंझट है। क्यों? वहाँ तो और झंझट नहीं होना चाहिए, वहाँ तो फेस टू फेस भी नहीं है, नहीं सर। एकदम सीधे आने वाला आंसर सब ऐसे करता है। ये आंसर हाँ ये है, OMRC टैग और सीधे कलर कर देना, बस इतना ना करना है। चलिए कलर करिए और टीचर बनिए, ठीक है? हमारी शुभकामनाओं को स्वीकार कीजिए, शिक्षक बनिए। शिक्षक के रूप में आपकी सेवा से हमारा राज्य, हमारा देश और आने वाली पीढ़ी शिक्षित ही न हो, संपोषित भी हो, विकसित भी हो। तमाम शुभकामनाओं के साथ आने के लिए धन्यवाद।